एक पौरुष प्रधानता बढ़ी है और हमारी भाषा, हमारा सार्वजनिक स्पेस एक एक जैसे कोर्ट में मर्दाना तरीके से व्यवहार करता है। हमारी राजनीति बहुत अधिक मर्दाना हुई है, जहां लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने शरीर के अंगों के नाप भी बताने से नहीं चूकते। इतनी अधिक मर्दाना, जहां कोई छोटा आदमी है 4 फीट का, या वो ठीक से चल नहीं सकता या देख नहीं सकता, भाषा इस तरह से व्यवहार करती है कि सभी ऐसे लोगों के प्रति अत्यधिक अवमानना से भरी हुई है। तो जो लोग नाप बताते हैं, आप सोचिए कि वो नाप किन लोगों के पास होते हैं? ज्यादातर पुरुषों के नाप होते हैं। मिलिट्री में जब भर्ती होती तो नाप लिया जाता है। पिछले 1 दशक में और उससे पीछे 3-3.5 दशक में भारत का, उत्तर भारत का विशेष रूप से सार्वजनिक जीवन अत्यधिक पौरुषिक हुआ है। ऐसे में ये जो स्त्रीवत होना है, मैं नहीं मानता, कोई नहीं मानता उस अंतर को जो क्रिएटेड अंतर है, गढ़ा हुआ अंतर है। हम सब मनुष्य के रूप में जन्मते हैं और समाज हमें अलग अलग श्रेणियों में, कॉम्प्लेक्स श्रेणियों में डाल देता है, और एक ही व्यक्ति अलग अलग तरह की श्रेणियों में, कई श्रेणियों में एक साथ बद्ध कर दिया जाता है। लेकिन ये जो मर्दानापन है, जो बनाया जाता है, गढ़ा जाता है, और जिसमें अनुकूलित किया जाता है, तैयार किया जाता है दोनों को, इधर को भी और उधर को भी, इतना अधिक कि उधर वालों को भी अंततः जब शक्ति प्राप्त होती है तो वो उसी तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे कि पुरुष होते हैं। तो इस माहौल में स्त्रीवत होना, स्त्री की तरह व्यवहार करना, मुझे लगता है कि एक काउंटर है, एक प्रतिरोध है, एक प्रति संसार रचने जैसा है। सभी स्त्रियों को वो जो क्रिएटेड, गढ़ी हुई स्त्री, मतलब क्या, हम किन चीजों के लिए स्त्री को जानते हैं? प्रेमचंद ने जब कहा गोदान में, मेहता ने कहा कि जब कोई पुरुष स्त्री के गुण धारण कर लेता है तो महान हो जाता है, और जब कोई स्त्री पुरुष के गुण धारण कर लेती है तो वो उल्टा कहलाने लगती है। मैं उसी सेंस में कह रहा हूं। तो प्रेमचंद और मेहता के मन में क्या था? उस स्त्री होने का, ममता, करुणा, दया, सहयोग, सहभाव, ममत्व, साहचर्य, परस्परता, ये सारे के सारे चीजों से ही वो स्त्री को देख रहे थे और कह रहे थे कि पुरुष में इनका भाव होता है, जब उनसे संयुक्त होता है तो वो महान हो जाता है। हर स्त्री को और हर पुरुष को और हर तृतीय लिंगी को, यानी कि हर मनुष्य को आज स्त्री होने की जरूरत है। इस दुनिया की मुक्ति उस इन्वर्टेड में कह रहा हूं, स्त्री होने में है। मैं एक और चीज समझता हूं कि शक्तिहीनता, पावरलेसनेस ही वो रास्ता है मनुष्यता के सामने, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में और 250 वर्षों में हमने बहुत तरह के विकल्प आजमा कर देखे हैं, राजनीति में भी और समाज में भी और परिवार में और दूसरे परिक्षेत्रों में भी। लेकिन सारे आइडियोलॉजीज के, महान विचारधाराओं के बावजूद अंततः जहां शक्ति संचय है, जहां शक्ति है, उसके साथ वो सारे दुर्गुण लगे हुए हैं, हर तरह की विचारधारा के साथ। इसलिए मुक्ति कहाँ है? स्त्री होने में मुक्ति है, तो उसके साथ साथ अधिकारहीन, शक्तिहीन होने में मुक्ति है मनुष्य की। ये सब सोचकर लगभग 1 साल पहले, 10 महीने पहले, हमने अप्रैल के महीने में ये संगोष्ठी के बारे में सोचना शुरू किया, और 3-4 रोज के अंदर इसका प्रस्ताव हमने